वेलकम बैक। अभी तक के लेक्चर में हम क्या पढ़ चुके हैं मैं जरा रिपीट कर देता हूं आपके लिए। जैसे सपोज करिए आपके पास एक पॉइंट है ए, x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट्स है, दूसरा पॉइंट है b x2 y2 इसके कोऑर्डिनेट्स है। हमने पढ़ा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज करके कैसे आप a और b के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला का नाम था जो वहां पर अप्लाई हुआ है डिस्टेंस फॉर्मूला। उसके बाद मैंने आपको जो दूसरा फॉर्मूला समझाया था वो था सेक्शन फॉर्मूला। फिर हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा। ठीक है जी, डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला आप कर चुके हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में आप पढ़ चुके हैं, सेक्शन फॉर्मूला के बारे में आप पढ़ चुके हैं। और अगर आपको याद हो कल का लेक्चर तो मैंने आपको बताया था, अगर सपोज करिए आपके पास ए और बी दो पॉइंट्स हैं और यहां पर एक पॉइंट है पी। ठीक है, AP इज टू BP M इज टू N के रेशो में है। तो यहां हमने किस तरह से सेक्शन फॉर्मूला को अप्लाई करना है वो सीखा था। अगर M इज टू N नहीं दिया है और हमें निकालना है तब क्या करना है ये भी हमने किया। आज जो हम करने जा रहे हैं ये पिछले लेक्चर से ही रिलेटेड है। जो टॉपिक अभी हम करने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन अभी हम करने जा रहे हैं, ये एक्चुअली पिछले लेक्चर से ही रिलेटेड है। तो आप देखिए ध्यान से, आपकी टेक्स्ट बुक में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज 7.2 का। इफ ए एंड बी आर -2, -2, 2, -4। आपके पास एक पॉइंट है ए -2, -2 और दूसरा पॉइंट है बी, ये पॉइंट है 2, -4। ये दो पॉइंट्स हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ए है -2, -2, बी है 2, -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। यहां पर एक पॉइंट है P, ये पॉइंट है एक P, such that आपको गिवन क्या है देखिए जरा। इट इज गिवन टू यू दैट AP इज टू AB। ओके, क्या बोला गया है? AP इज टू AB। अभी तक जो आपने पढ़ा वो था AP इज टू BP। ओके, अब जो आप पढ़ रहे हैं वो आप क्या पढ़ रहे हैं? यू आर स्टडिंग अबाउट AP इज टू AB। ओके, ये आप पढ़ने जा रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा अलग ढंग से करना है, जरा देखिए। तो AP इज टू AB आपको दिया हुआ है 3:7। एक्चुअली गिवन क्या था मैं आपको बता दूं। गिवन था दैट AP इज इक्वल टू 3/7 AB। ये गिवन था दैट AP इज इक्वल टू 3/7 AB। मैंने क्या किया, मैंने इसको इस तरह से लिख दिया AP अपॉन AB इज इक्वल टू 3/7। इसीलिए जब मैंने इसको ऐसे लिखा AP अपॉन AB इज इक्वल टू 3/7, ये बन गया AP इज टू AB इज इक्वल टू 3/7। ठीक है जी, वैसे गिवन था AP इज इक्वल टू 3/7 AB, ये गिवन था। चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब आपको करना क्या है? यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। आपको P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। किस तरह से निकालेंगे वो आप समझेंगे। देखिए यहां पर एक चीज तो क्लियर होगी कि टोटल पार्ट्स जो है वो क्या है? 7 पार्ट्स हैं, क्योंकि आपको बोला गया है। और AP कितना है? 3 पार्ट्स है ना, क्योंकि आपको बोला है AP इज टू AB 3:7 है। अगर AP इज टू AB 3:7 है तो इसका मतलब है AP 3 पार्ट्स है और AB जो है वो क्या है? 7 पार्ट्स। ये तो अंडरस्टूड है। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा, ये अंडरस्टूड है। ओके, तो अब हमें क्या करना है? व्हाट शुड वी डू? अगर AP 3 पार्ट्स है और AB 7 पार्ट्स है तो अंडरस्टूड है BP जो है वो 4 पार्ट्स होगा। ठीक है जी, तो हम लिख सकते हैं which implies AP is to BP is 3:4। ओके, मैं फिर से आपको बता दूं, ये ध्यान से आप समझिएगा। आपको गिवन था AP is to AB 3:7, यानी कि AP 3 पार्ट्स और AB 7 पार्ट्स। तो अगर AP 3 पार्ट्स है और AB यानी कि जो पूरी लाइन है वो 7 पार्ट्स है, तो BP जो है वो 4 पार्ट्स होना चाहिए। 7 - 3 वही हमने यहां पर लिखा। डायग्राम में ही आप इसे शो कर दीजिए। तो यहां पर लिख दीजिए AP इज टू AB इज इक्वल टू 3:7। वाई? ये गिवन था आपको, which implies AP is to BP is 3:4। ठीक है, अब आपको P के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो मैं P के कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूं X और Y, जैसे आप करते रहे हैं। तो X क्या होगा अब आपको पता है। नाउ X इज इक्वल टू M इंटू 3 into 2 प्लस 4 into -2
4 into -2, ओके, अपॉन 7 पार्ट्स है, टोटल 7 पार्ट्स है, लेकिन आप फॉर्मूले के हिसाब से चलना तो 3 + 4, ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जरा देखिए ये क्या बनने जा रहा है, इट इज गोइंग टू बिकम 6 - 8 अपॉन 7, दैट इज -2 अपॉन 7। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। देखिए कितना सिंपल था, इट वॉज क्वाइट सिंपल, ठीक है जी, मुश्किल कुछ नहीं है। आप ध्यान से बोर्ड की तरफ देखिए, आपको बहुत सारी चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुश्किल है, ठीक है जी। तो आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ गया होगा। आपने यहां पर सेक्शन फॉर्मूला जो है वो अप्लाई किया है। सेक्शन फॉर्मूला लगाने मतलब ये क्या था, सेक्शन फॉर्मूला m × x2 प्लस n × x1 अपॉन m + n, ओके। तो m + n ऑलरेडी आपको 7 दिया हुआ है, तो आप नहीं भी लिखेंगे 3 + 4 तब भी चल जाएगा, लेकिन 7 तो लिखना ही है, ओके। अब देखते हैं y की वैल्यू, y क्या होगा, अगेन m × y2, व्हाट इज दैट, 3 × -4 प्लस 4 × -2 अपॉन 3 + 4, what is that, -12 - 8 upon 7, that is -20 upon 7. So therefore आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, therefore pxy is equal to p -2/7 -20/7. This is your answer. मुश्किल कुछ नहीं था। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा, बिल्कुल सिंपल था, कुछ भी ऐसा नहीं था जिसमें आप कह सकते हैं कि कुछ मुश्किल है। मुश्किल कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा शुरू में आपको दिमाग लगाना है कि अगर आपको AP/AB 3:7 दिया है तो इसका मतलब है AP/BP 3:4 होगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसीलिए ये 2 लाइनों में क्लियर हो गया, AP/AB 3:7 है, which implies AP/BP is 3:4, दैट इज क्वाइट सिंपल। और फिर उसके बाद आपने सेक्शन फॉर्मूला लगाया, x की वैल्यू और y की वैल्यू जो है वो आराम से निकालना। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा।